हमला कर दिया है। ड्रोन से बगदाद के अल रशीद होटल पर अटैक किया गया है और बगदाद के अल रशीद होटल में ईयू मिशन मुख्यालय है और वहां पर यह हमला हुआ है। होटल के ऊपरी मंजिल से टकराया है ड्रोन और इसके बाद धमाका हुआ। ड्रोन हमले में किसी के हताहत की खबर सामने नहीं आ रही, तो राहत की खबर यह है। लेकिन बगदाद के अब ये जो होटल है उस पर यह हमला हुआ है, ऊपरी मंजिल से ड्रोन टकराया और इसके बाद पूरा धमाका वहां पर होता है, जोरदार धमाका होता है। हालांकि किसी के जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ईरान ने ईयू के मिशन मुख्यालय पर यह हमला और ड्रोन से हमला किया गया बगदाद के अल रशीद होटल पर और बगदाद के अल रशीद होटल में ईयू मिशन मुख्यालय है जहां पर यह हमला हुआ है। तो ऊपरी मंजिल से ईरान का ड्रोन जो है होटल से टकराता है, इसके बाद वहां पर धमाका होता है और धमाके के बाद वहां पर देखिए तबाही तो जरूर होती है, लेकिन गनीमत यह है कि इस हमले में किसी भी तरीके से कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन ईरान जो लगातार यहां पर अपनी आक्रामकता दिखाते हुआ नजर आ रहा है और इससे ये आप समझ सकते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा हो या फिर मिसाइल का इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। और अब तो एक नए उसने हथियार की शुरुआत कर दी है, सजे, और उसके जरिए भी लगातार जो है अब ईरान हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल की बहुत घातक साबित हो सकता है। ये सजेल हथियार का इस्तेमाल अगर ईरान कर रहा है तो आप समझिए ये ईरान जो पहले से ही कहता हुआ नजर आ रहा था कि अभी तो हमने सिर्फ पुराने हथियारों का इस्तेमाल किया है इस हमले में, हमारे पास हथियारों का जखीरा है, जिसका प्रदर्शन कल ईरान ने करके भी दिखाया है। और ऐसे में जब ड्रोन के जरिए बगदाद में ये हमला हुआ है जहां पर एक होटल में ड्रोन टकराया है ईरान का और इसके बाद वहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। ड्रोन से बगदाद के अल रशीद होटल पर अटैक ईरान ने किया है और ऊपरी मंजिल से ये ड्रोन टकराया और इसके बाद वहां पर जो है आग की लपटें देखने को मिली। काफी जोरदार धमाका वहां पर हुआ, लेकिन राहत की खबर यह है कि कोई भी वहां पर अब जनहानि नहीं हुई है, किसी तरीके से कोई हताहत की जो खबर है वो सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी खबर ईरान की आक्रामकता से जुड़ी हुई, ईरान के हमलों से जुड़ी हुई, ईरान कैसे और किस कदर इस वक्त लगातार हमले करता हुआ नजर आ रहा है पड़ोसी देशों पर, इसके अलावा इजराइल पर भी हमले लगातार तेज करता हुआ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त जो ईरान हमले कर रहा है उससे काफी क्षति जो है जरूर पहुंच रही है पड़ोसी देशों को भी, और इसके अलावा इजराइल में भी जो बमबारी कर रहा है उससे काफी नुकसान हुआ है। कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं कि इस वक्त जो युद्ध की स्थिति यहां पर हम देख रहे हैं और तीसरे हफ्ते में जब ये जंग प्रवेश कर चुका है तो आप समझिए कि कैसे और किस कदर नुकसान जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। बात अब ईरान की क्रूज मिसाइल की कर लेते हैं। देखिए क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये होवेजे है जिसका इस्तेमाल जो है इस वक्त कर रहा है ईरान हमलों के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और ऐसे में अगर इसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि जोरदार तरीके से नुकसान जो है इजराइल को पहुंचे, खाड़ी देशों में जहां पर अमेरिकी बेस है वहां पर नुकसान पहुंचाने के मकसद से लगातार जो है अब क्रूज मिसाइलों के जरिए हमले करता हुआ इस वक्त ईरान नजर आ रहा है। यानी कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? होवेजे है। और इसी के जरिए देखिए अलग अलग तरीकों से इस वक्त जो है ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए ईरान ये कह चुका है कि उसके पास अभी पर्याप्त भंडार है हथियारों का और इसे लेकर अलग अलग तरीकों से ईरान जो है कई बार उसने वीडियो के जरिए जो है ये बताया है कि आप ईरान की ताकत को कमजोर ना समझे। सीधे तौर पर ये संदेश किसको दिया जा रहा है? ये अमेरिका और इजराइल को दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने ताकत कम कर दिया ईरान का, लेकिन ईरान जो अपना प्रदर्शन हथियारों का कर रहा है उसे समझ ही आ रहा है कि ईरान के पास अभी हथियारों का जखीरा है, भंडार है। कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं होवेजे की, तो ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक ये आसान से पहुंच जाता है। इसके अलावा सब सोनिक स्पीड जो इसकी कितनी है 0.8 से लेकर 0.9 के करीब इसकी स्पीड मानी जाती है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं इनिशियल नेविगेशन सिस्टम से ये पूरी तरीके से लेस होता है और साथ ही 400 से 500 किलो वार डे की इसकी क्षमता है
और इसकी ताकत देखिए। अब ट्रक माउंटेड, इसके अलावा MLRS से क्विक लॉन्च में ये कैपेबल है, इसकी कैपेसिटी देखिए किस कदर है। इसके अलावा रडार से बचने के लिए भी जमीन के करीब ये उड़ सकती है। मतलब अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। इसके साथ ही हर मौसम में ये दागने में सक्षम होता है, यानी कि ना कोई बारिश का असर, ना किसी तरीके से कोई भी मौसम का असर जो है इस मिसाइल पर होता है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं तो लैंड अटैक की जो जानकारी हमने आपको पहले दी कि लैंड अटैक में ये पूरी तरीके से सक्षम है। उसकी किलोमीटर की रेंज देखिए 1350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज की जो है वो क्षमता है। यानी कि आप समझिए कि इसकी जब रेंज इतनी ज्यादा तेज है तो अगर जहां पर ये पहुंचता होगा इजराइल में तो वहां पर किस कदर से और कितने मिनटों में तबाही जो है मचा देता होगा। आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख